नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होता हूं। आज का टॉपिक है शांति की दहलीज पर खड़ा युद्ध, इजराइल का वीटो और नेतन्याहू का संकट। जी हां, संधि की मेज और बारूद की महक, महीनों के विनाश और हजारों बेगुनाह जानों के नुकसान और वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देने वाले महासंकट के बाद दुनिया की नजरें इस वक्त कूटनीति के सबसे बड़े मंच पर टिकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका और ईरान एक ऐतिहासिक और बेहद जटिल शांति समझौते के सबसे करीब पहुंच चुके हैं। पर्दे के पीछे चल रही मैराथन वार्ताओं ने यह उम्मीद जगाई है कि शायद मध्य पूर्व में बारूद गोलों का बरसना अब थम जाएगा। लेकिन ठीक उसी वक्त जब दुनिया राहत की सांस लेने की तैयारी कर रही होती है, यरूशलेम से एक ऐसी आवाज उठती है जो इस पूरी शांति प्रक्रिया पर अनिश्चितता के काले बादल मंडरा देती है। जी हां, इजराइल ने दो टूक शब्दों में कहा है कि वॉशिंगटन की मध्यस्थता से होने वाला कोई भी संघर्ष विराम यानी सीज फायर उनके सैन्य अभियानों को नहीं रोक सकता। तेल अवीव का कहना है कि वह लेबनान सहित पूरे क्षेत्र में किसी भी खतरे को नेस्त नाबूद करने का अपना सॉवरेन अधिकार यानी सॉवरेन राइट सुरक्षित रखता है। यानी एक तरफ शांति की मेज है तो दूसरी तरफ युद्ध को जारी रखने की जिद। और इस विरोधाभास के बीच खुद इजराइल के भीतर एक बहुत बड़ा राजनीतिक ज्वालामुखी सुलग रहा है। युद्ध को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने के रवैये की आलोचना अब सिर्फ उनके विरोधी नहीं बल्कि इजराइल का आम जनमानस और सुरक्षा एजेंसियां भी कर रही हैं। आज हम इस विशेष विश्लेषण में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह शांति समझौता होने से पहले ही टूट जाएगा और नेतन्याहू के सामने देश के भीतर कौन सा नया चक्रव्यूह खड़ा हो चुका है। वॉशिंगटन तेहरान वार्ता और इजराइल का अधिकार, यह समझना जरूरी है कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी यह शांति वार्ता कितनी नाजुक स्थिति में है। एक तरफ वॉशिंगटन चाहता है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह सुरक्षित हो, तेल की कीमतें स्थिर हो, यह एक क्षेत्रीय युद्ध एक वैश्विक परमाणु टकराव में न बदले, तो दूसरी तरफ तेहरान अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए प्रतिबंधों से राहत चाहता है। दोनों पक्ष यानी ईरान और अमेरिका समझौते की दहलीज पर खड़े हैं, लेकिन इजराइल इस पूरे समीकरण को एक अलग चश्मे से देखता है। इजराइल के रणनीतिकारों का मानना है कि अमेरिका ईरान के बीच कोई भी समझौता तब तक अधूरा है जब तक ईरान के क्षेत्रीय प्रॉक्सी, विशेष रूप से लेबनान में हिजबुल्लाह को पूरी तरह से निशस्त्र न कर दिया जाए। इजरायली सरकार का आधिकारिक रुख बेहद ही सख्त है। अमेरिका चाहे कोई भी डील करे, इजराइल अपनी सुरक्षा की आउटसोर्सिंग किसी दूसरे देश को सौंप नहीं सकता। इजराइल का कहना है कि वह लेबनान में हमला जारी रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सीधे तौर पर इस संभावित शांति समझौते की बुनियाद पर चोट करता है। लेबनान का भूगोल और वहां की राजनीति सीधे तौर पर ईरान से जुड़ी है। अगर इजराइल लेबनान पर हमले जारी रखता है तो ईरान के लिए शांति समझौते पर टिके रहना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। रणनीतिक विश्लेषक इसे इजराइल द्वारा अमेरिका पर बनाया जा रहा एक डिप्लोमेटिक प्रेशर भी मानते हैं ताकि अमेरिका ईरान से और ज्यादा
रियायतें वसूल सके। अब सवाल है कि लेबनान मोर्चे की हकीकत और क्षेत्रीय खतरे क्या हैं? आखिर लेबनान को लेकर इजराइल इतना आक्रामक क्यों है? तो इसका जवाब है सुरक्षा की वो अनसुलझी पहेली जो अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी। इजराइल के उत्तरी हिस्से से विस्थापित हुए हजारों नागरिक आज भी अपने घरों को नहीं लौट पाए हैं। इजराइल का मानना है कि जब तक हिजबुल्लाह को लिटानी नदी के पार नहीं धकेला जाता, तब तक उत्तरी इजराइल कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। लेकिन इस सैन्य जिद की कीमत पूरा क्षेत्र चुका रहा है। इजराइल जिन क्षेत्रीय खतरों की बात करता है, उनमें केवल हिजबुल्लाह नहीं, बल्कि सीरिया में मौजूद ईरानी ठिकाने और यमन के हुती विद्रोही भी शामिल हैं। जब इजराइल कहता है कि वो हमलों का अधिकार सुरक्षित रखता है, तो वह वास्तव में एक प्रिवेंटिव वॉर यानी निवारक युद्ध की वकालत कर रहा होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकार चेतावनी देते हैं कि एक तरफा सैन्य कार्रवाई का यह रुख अमेरिका के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। जो वाशिंगटन मध्य पूर्व में शांति का सेहरा अपने सिर बांधना चाहता है, उसके लिए अपने सबसे करीबी सहयोगी को काबू में रखना इस वक्त की सबसे बड़ी कूटनीतिक परीक्षा बन चुका है। इसके गहराई में जाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू मोर्चा यानी इसका मतलब है नेतन्याहू के खिलाफ इजरायलियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस पूरी कहानी का सबसे नाटकीय और महत्वपूर्ण मोड़ युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि इजराइल के भीतर तेल अवीव और यरूशलेम की सड़कों पर सामने दिख रहा है। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंच रहा है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के भीतर ही आलोचना और जन आक्रोश अपनी चरम की ओर बढ़ता जा रहा है। वहां प्रत्येक शनिवार की रात में होने वाले प्रदर्शन अब केवल बंधकों के परिवारों तक सीमित नहीं है। इसमें अब इजराइल का बुद्धिजीवी वर्ग, पूर्व सैन्य अधिकारी और आम करदाता भी शामिल हो रहे हैं। आलोचकों का आरोप है कि नेतन्याहू इस युद्ध को जानबूझकर लंबा खींच रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जिस दिन यह युद्ध खत्म होगा, उस दिन उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठेंगे। 7 अक्टूबर की सुरक्षा चूक की जांच शुरू होगी और भ्रष्टाचार के वो पुराने मामले भी जो अदालत में लंबित हैं, वे उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज सकते हैं। इजराइल के भीतर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है कि इस अंतहीन युद्ध ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल को अलग थलग कर दिया है। सबसे बढ़कर अभी भी कई इजरायली बंधक सुरंग में बंद हैं। देश की सुरक्षा एजेंसियों जैसे कि मोसाद और शिन बेत के पूर्व प्रमुखों ने खुलेआम कहना शुरू कर दिया है कि केवल सैन्य ताकत के बल पर इस संकट का समाधान ढूंढा नहीं जा सकता है। नेतन्याहू के कट्टरपंथी रुख को अब इजराइल के अस्तित्व के लिए ही एक खतरा माना जाने लगा है। अब सवाल है कि क्या टूटेगा शांति का सपना? इतिहास गवाह है कि युद्ध शुरू करना हमेशा आसान होता है, लेकिन उसे खत्म करने का रास्ता ढूंढना सबसे मुश्किल। आज मिडिल ईस्ट एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ कूटनीति की समझदारी है और दूसरी तरफ राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की मजबूरियां। यदि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो भी जाता है और इजराइल अपनी घोषणा के मुताबिक लेबनान या अन्य क्षेत्रों पर हमले जारी रखता है, तो यह शांति केवल कागजों पर सिमट कर रह जाएगी। एक भी गलत मिसाइल, एक भी बड़ा धमाका इस पूरी शांति प्रक्रिया को फिर से बारूद के ढेर में बदल कर रख सकता है।
बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त तीन पार्टों के बीच पिस रहे हैं। एक तरफ उनके दक्षिणपंथी गठबंधन के सहयोगी हैं जो युद्ध को रोकने पर सरकार गिराने की धमकी देते हैं, तो दूसरी तरफ देश की जनता है जो शांति और अपने सपनों की वापसी चाहती है। तो तीसरी तरफ अमेरिका का बढ़ता दबाव है। आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि क्या दुनिया इस महासंकट से उबर पाएगी या फिर इजराइल का यह वीटो मिडिल ईस्ट को एक ऐसे अंतहीन युद्ध की ओर धकेल देगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। नजरें वॉशिंगटन की फाइलों पर भी है और लेबनान की सीमाओं पर भी है, क्योंकि शांति की इस बिसात पर शह और मार यानी चेक एंड मेट का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके बताएं। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।